कि जी हमने तो दे दिया, अब आपकी बॉडी पड़ी है रिसर्च सेंटरों में, सालों साल तक पड़ी है, वहाँ तो सालों साल तक आपकी बॉडी पर रिसर्च ही चल रहा है। ठीक है, वो भी पढ़ाई जरूरी है, हाँ जी, होना भी चाहिए, लेकिन ये भी एक आवश्यक चीज है, वो भी आवश्यक है। तो वहाँ वो पार्ट्स दे दिए जाएं जिनकी जरूरत है, बाकी बॉडी के कुछ हिस्से का ही सही अंतिम क्रिया तो होनी ही चाहिए। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी एक बार मेरी बेटी बात करना चाहती है गुरुजी आप। जी 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 राधे राधे महाराज जी। जी कैसे हो आप? कृपा है महाराज जी, मैंने ना अभी 10th के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, तो मुझे आशीर्वाद दो कि ना मेरे बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे परसेंटेज आए। वैसे मेरे एग्जाम्स अच्छे गए थे, लेकिन मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। बिल्कुल, जब आपने पढ़ाई अच्छी की है तो नंबर अच्छी आने हैं, भगवान कृपा करेंगे। राधे राधे। खुश रहिए, आपकी पढ़ाई ही आपके नंबर को बनाएगी, आपका वर्तमान ही आपका भविष्य निर्माता है। और महाराज जी, मैं फ्यूचर में ये पूछना चाहती हूँ कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ 11th क्लास में? जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपकी गहराई से पकड़ हो, वो विषय लीजिए। क्या आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है? मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है। तो मैथ्स और साइंस में मेरा इंटरेस्ट है। तो आप ले लीजिए जो आपको इन दोनों में। अब ये चयन करिए कि ज्यादा किस में आप डीप में जाना चाहते हैं। मैथ्स बहुत अच्छा है, यस। उसमें तो फिर उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, सबसे हाई वही है। ठीक है, राधे राधे। गुरुजी मेरे बेटा जी आगे बैठे, एक बार उनको भी आशीर्वाद देना गुरुजी। सबको आशीर्वाद, खुश रहो। चलो, जय श्री कृष्णा गुरुजी, राधे राधे। और खम्मा गणी, मैं जोधपुर राजस्थान से पहली बार वृंदावन आई हूँ, और यहाँ का मेरे एक भांजे के बहू सूरत से हैं, उन्होंने बोला कि गुरुजी वहीं रहते हैं और दर्शन करके जरूर आना। तो मैं तो धन्य हो गई, आपका नाम और यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखती रहती हूँ, तो आज तो मैं धन्य हो गई आपके दर्शन करके गुरुजी। खुश रहिए। और सबसे बड़ी सेवा है मानव सेवा और गौ सेवा, और एनी टाइम मेरे हस्बैंड गौ सेवा करते रहते हैं गौशाला के लिए। बस इतना ही कहते रहे, और गौ माता का आशीर्वाद हम परिवार के ऊपर बहुत सारा है। खुश रहिए। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत। यहाँ ले आओ माइक इस तरफ, खड़े हो जाइए आप। मैया बैठो मेरी माँ, ये इनको दे दो। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। इस दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आप कहते हो कि गृहस्थ आश्रम में भगवान को पाना सबसे उत्तम है, सबसे आसान है, तो गुरुजी गृहस्थ आश्रम की कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बाधा उत्पन्न करती है भक्ति में। क्या बातें हैं? जैसे हम ध्यान लगाते हैं तो बीच में से बच्चे आवाज दे देते हैं, तो फिर हमारा ध्यान इधर उधर अस्थिर हो जाता है हमारा ध्यान। कोई बात नहीं, तो गुरुजी भी मन धीरे परेशान धीरे रहता है। देखो, ध्यान का मतलब ये नहीं कि हम एक जगह बैठे ध्यान ही कर रहे हैं। हम बच्चों को गोद में लिटाकर दूध पिलाते हुए, उनको रोटी खिलाते हुए भी तो हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके एक जगह बैठ, ये भी ध्यान है, इसको मनाही कोई नहीं कर सकता। पर ध्यान कैसा? आंख खुली है, आप चल रहे हैं। गोपियां रोटी बनाती थी, पर कृष्ण के ध्यान में बनाती थी। रोटी बनाती हैं, चूल्हे पर रोटी पकने चढ़ी है, वो जल गई तो उसकी गंध सास तक पहुंची। सास दौड़ी आई, क्या हुआ? देखी तो वो रोटी जल रही और बहू ऐसी खड़ी है, ऐसी। अब सास ने धक्का दिया हल्की सी ठोकर, क्या हुआ बहू? अच्छा क्या मत, अब याद, अच्छा हम रोटी बना रहे थे। मतलब काम करते करते ऐसे ध्यान लग जाए। ध्यान का मतलब, आपने बोला कि बच्चे चिल्लाते हैं तो ध्यान भंग हो जाता है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं, उनमें एक गुरु बनाया है उन्होंने एक बाण बनाने वाले को। एक लोहार था, वो बाण बना रहा था, तो वहां से एक बारात निकल गई। बारात मतलब ढोल नगाड़े सब निकल गए। तो किसी ने पूछा लोहार से, भैया वो बारात जो गई है ना अभी, वो किस तरफ गई? तो लोहार ने कहा, मुझे तो नहीं पता किस तरफ गई। अरे आपके सामने से गई। बोले ना, मैं बाण बनाने में इतना मस्त था कि मुझे पता ही नहीं चली कि कोई बारात भी गई है। मतलब बाण बनाने वाला इतनी तल्लीनता से बाण में डूब गया कि उसे पता ना चला कि बारात किस तरफ चली गई। और आपकी तल्लीनता को छोटा सा बच्चा कैसे भंग कर सकता है? यदि तल्लीनता गहरी हो तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, वो आएगा। आप ठीक हो अपनी जगह, पर वो और गहराई में आप जाओगे तो फिर कोई चिल्ला रहा है, कोई पुकार रहा है, वो सब नहीं पड़ेगा फर्क। लेकिन फिर भी गृहस्थ में हमें सबको लेके भी चलना हो, सबको लेके चलते हुए ईश्वर के ध्यान में काम करते हुए भी डूबे रहना है।
ईश्वर को याद रखो हर समय, यही ईश्वर का सबसे बड़ा ध्यान है। तो गुरुजी ऐसे वैसे बच्चे ऐसे पकड़ते हैं मम्मा मम्मा करते कोई हैं, बात फिर- नहीं, बच्चों की जिम्मेदारी तो आपकी है ही ना। हाँ, अभी से संस्कार बनाए रखिए तो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो फिर वो अपना सुखी रहेंगे अपने कार्य में, आप अपना ध्यान में मस्त। तो गुरुजी ध्यान भी लगाते हो, लोग कहते हैं कि ये तो पखंड करती रहती है। कोई बात नहीं, लोगों का काम तो सीता माँ को भी कहा तो कहने दो, कुछ कहती है ना बेचारे, कुछ दे ही रहे हैं ना आपको, ले तो नहीं रहे आपसे, तो गुरुजी देने दो। जैसे मैं एक दफ्तर में कार्यरत हूँ तो वहाँ मैं अपने बाल गोपाल को अपने साथ ही रखती हूँ, ठीक है, तो इसमें कोई दोष तो नहीं है? गोपाल जी को अपने घर पे ही रखा करो, आने के बाद फिर उनका दर्शन कर लो, उनका ध्यान कर लो, बाकी उनको दिखो, दफ्तर में मत रखो। भगवान दफ्तर का विषय नहीं है, भगवान को मन मंदिर में रखो, अंदर रखो, बाहर नहीं। हमने गोपाल जी को यहाँ रखा, आप ही बताओ, हमने गोपाल जी को यहाँ रखा और किसी ने यहाँ रखा तो क्या सही है? बाहर का विषय नहीं है ये, बाहर ना केवल शोर है, शांति तो भीतर है। भगवान बाहर शोर में क्या करेंगे? क्या कहाँ बिठाओगे भगवान को? और बिठाने की क्या कहाँ नहीं है भगवान? इसलिए जो भगवान सर्वव्यापी है उसे आप कहाँ बिठाओगे? उन्हें हृदय में धारण करो। भगवान बाहर का विषय है ही नहीं। तो गुरुजी घर में तो ताला लग जाता है, फिर मन परेशान शाम होता को है। तो आते हो ना, शाम को रात को 9 बजे आते कोई हैं। बात नहीं, तब तक उनका ध्यान हृदय में करो। और ये मत कहो कि भगवान ताले के अंदर हैं, ये समझो कि भगवान हमारे मन मंदिर में है, हृदय में। ऐसा भाव बनाओ ना कि हमारे भीतर है मंदिर। आपने क्या सोचा भगवान घर में है? आप ये क्यों नहीं सोचते कि भगवान हमारे भीतर है, दिल में है, हृदय में? क्यों? ये मानसिकता कब आएगी? फिर ये टेंशन हो जाती है कि उन्होंने कुछ खाया, उन्होंने कुछ पिया, फिर ये टेंशन जब अंदर होंगे तो टेंशन होगी। अभी टेंशन इसलिए कि बाहर आपने बिठा रखा है, बाहर ही तो नहीं रखना, भीतर रखना। यहाँ जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। बेटा बैठो, सबका नंबर आएगा, सब्र रखो। राधे जी, राधे जी, गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी हम महाराष्ट्र से आए हैं, आपकी कथा हम 3 साल से सुन रहे हैं। और गुरुजी मेरा एक प्रश्न था, वो हम घर में कथा आपकी रोज सुनते हैं टीवी में, तो उसका पूरा पुण्य हमें मिलेगा? हाँ, आप हम मतलब बैठ के नहीं सुनते, पूरा घर का काम करते करते सुनते तो है ना। हाँ। बहुत अच्छे हैं, आपके काम करते हुए कथा सुनते हैं। उन लोगों से आप 1 लाख गुना अच्छे हैं जो सुनते ही नहीं है कथा। गुरुजी आपका भजन, हमारा सुबह भजन चलता है, दिन भर आपकी कथा चलती है गुरुजी। खुश रहिए। कथा से कोई बदलाव हुआ जीवन में? बहुत बदलाव हुआ गुरुजी। गुरुजी हम मतलब पहले इतना पूजा पाठ में मतलब नहीं इतना ये करते थे, लेकिन जब से आपसे जुड़े हैं ना तो बहुत मतलब मन लगता है अभी। अच्छा है, खुश रहिए। और गुरुजी मेरा और एक प्रश्न था, जैसे गुरुजी हम बनाते हैं तो वो भगवान तय करते हैं हमारे गुरु कौन होंगे, कि वो अपने खुद हम तय करते हैं? पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो आप खुद जान के बनाओ कि किसी नहीं, बनाना है? आपको हमने पिछले साल आए थे मार्च में, तो तब आपको गुरु बनाया था। तो मतलब हम आपका पहले एक भजन आता था, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। उस भजन को सुनते सुनते आपकी कथा हमें नहीं पता था कि टीवी पे आती है, तो वो कथा हमें ऐसे भजन सुनते सुनते पता चला। फिर आपसे हम ऐसे ही जुड़ गए मोबाइल से। अच्छा, तो आप फिर पिछले साल हम आए थे मार्च में, तो आपको गुरु बनाए थे। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी मेरी दोस्त है, कोमल नाम है उनका, और मेरी बहन ज्योति, वो आपको लाइव देख रहे हैं, उनको प्लीज राधे राधे बोल दो। बिल्कुल, सबको राधे राधे। खुश रहिए। धन्यवाद गुरुजी। दे दो बच्चे को, दे दो उसको। गुरुजी। उनके बाद उनको देना टोपी वाले भैया को। जी गुरु। पहले तो जी। मैं ये व्यासपीठ को नमन करता हूँ और आपके चरणों को चरण स्पर्श करता हूँ। खुश रहिए। मैं तो एक दुखी इंसान हूँ, तो दुखी इंसान की तकलीफ समझ सकता हूँ। क्या दुख है आपको? मेरे को लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर? खाना हजम नहीं होता है, एसिडिटी इतना ज़्यादा बनता है कि मैं मौत की दुआ मांगने लग जाता हूँ। और आपकी कथा मेरे सामने चलती थी, फिर भी मैं तो लीवर की दिक्कत क्यों हो गई आपको? कोई नशा करते थे? नहीं, मेरे को डेंगू हुआ था 2021 में अक्टूबर महीने में, वो जब बहुत चल रहा था। 70 इंजेक्शन लगे मुझे, और उसके बाद मेरा ये अंग्रेजी गोली दवाई की वजह से तक मैं पहले हेल्थ में भी था, लेकिन फिर समय ऐसा बदला, मेरे को भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। और अब 2 साल के बाद मतलब सब जगह देवता वगैरह सब घूम गए, कोई कोई बोलते, कोई कुछ बोले, लेकिन अपने मन में था कि मैं केवल महाकाल को मानता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का।
जी गुरुजी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इतना दुख क्यों मिला, जबकि मैं सबका अच्छा सोचता हूँ फिर भी। आपने अभी अच्छा सोचा ना सबका, तो आपका आगे अच्छा होगा। जो पिछले जन्म में हमसे कोई गलत कार्य होता है ना चाह कर भी, जाने अनजाने में, वो सजा हमें मिलती ही मिलती है। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली तो कोई इसी जन्म का थोड़ी पाप था। पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया पितामह ने, किसी जन्म में। उसका दंड इस जन्म में मिला कि बाणों की सैया पर उन्हें लेटना पड़ा। तो ये किसी ना किसी जन्म का प्रारब्ध है जो भोगना ही पड़ता है। इसलिए आप देखो, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया? जी गुरुजी। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? लीवर कमजोर है बस, कमजोर है। अब आप एसिडिटी इतना होता है। अब आप एक काम करो, लीवर कमजोर ही तो है, खराब तो नहीं हुआ? खराब नहीं हुआ तो हो जाएगा ना ठीक जी। अब जब आपने डॉक्टर को दिखा लिया और डॉक्टर को दिखाते भी रहेगा, लेकिन अब पूर्ण रूप से आप ये समझ लो कि अब आप संसार के लोगों के लिए नहीं हैं। आपका जो जीवन है संसार के लिए खत्म हो गया है। जो जीवन बचा है केवल भगवान के श्री गुरुजी। और मैंने इतने दुख में एक संकल्प लिया है कि 10% मैं गरीबों में दान करूंगा अगर मेरी औकात रही तो, और 10% में मतलब आप भूल जाइए संसार को, केवल भगवान के बनकर रहिए। तो जो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसे सब, देखो, निर्धन को धन देत, कोढ़िन को काया। जी। भगवान क्या नहीं दे सकते? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। मूक हों ही बाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरण में आ जाता है वो गूंगा हो तो बोलने लग जाता है, लंगड़ा हो तो पहाड़ लांग जाता है। भगवान करे तो क्या नहीं हो सकता। एक प्रश्न और मेरे मन में, ठीक हो जाएगा। 2020 से मैं आपकी कथा सुन रहा हूँ। मेरे मम्मी भी आपके बहुत ये है गुरु जैसे मान। आप और प्रदीप मिश्रा ने इस दुनिया को बता दिया कि भक्ति की ताकत क्या होती है। एक लोटा जल हर समस्या की हल, बस उन पे भरोसा करके बैठा हूँ मैं। रोज जाता हूँ, तकलीफ होता है, मैं बोलूँगा भोलेनाथ मेरे को 2 लट्टे जल चढ़ूंगा, मेरे को आज थोड़ा शांति से जीने देना। हालांकि मैं बड़ौदा का इलाज करा के आया हूँ, उसके बाद मेरा काफ़ी फर्क पड़ गया है। और मैंने एक साल में कि एक शायरी भी सुनता हूँ कि साल तो हर साल बदलते हैं, साल तो हर साल बदलते। इंसान तो वह है कि जो अपना स्वभाव बदले। बिल्कुल सही है, स्वभाव बदल लेना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी कथा 2020 से सुन रहा हूँ। आप बोलते हैं कि कर्म इंसान के हाथ में, और कोई बोलता है कि भगवान करा रहा है सब, कि एक पत्ता भी हिलता है तो भगवान की मर्जी के सिवा नहीं हिलता है। तो उस पे मुझे क्लियर बता दें। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात तो सच्ची है जी। लेकिन ईश्वर ने आपको बुद्धिमान बना रखा है। जी जी। कोई आपसे कहे कि आग में कूद जाओ तो कूद जाओगे नहीं, क्योंकि आपको सही गलत की पहचान है कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। फिर भी ईश्वर ने आपको बुद्धि देकर, विवेक देकर स्वतंत्र किया है कि आपके रोजमर्रा के डिसीजन खुद लो। कोई चोरी कर रहा है, हाँ वही कहना चाहता हूं, कोई चोरी करता है, कोई मर्डर करता है तो क्या भगवान थोड़ी कराता है क्या? वो उसकी अपनी बुद्धि है। जी जी। उसके अंदर आवाज भी आ रही है कि ये काम गलत है, फिर भी वो किए जा रहा है, तो ये उसका अपना अपराध है। क्योंकि भगवान जो सबके भीतर बैठे हैं वो सबसे यही कहते हैं, जो गलत काम करता है, आप चोरी करने लग जाओगे तो आपके अंदर से एक बार आवाज जरूर आएगी कि ये गलत है। तो जो आवाज आती है वो भगवान की है। अब आप उस आवाज को सुनकर अनसुना कर देते हैं और फिर गलत काम करते हैं तो दंड भोगना आपको पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। इसलिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं है, भगवान की मर्जी से पत्ता हिलता है। इतना सा समय लिया तो प्लीज मेरा वीडियो यूट्यूब पे डाल देना। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सादर चरण स्पर्श। बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय श्री महाकाल। बेटा उनको दे दो माइक, सोफे में खड़े हो जाओ आप। खुश रहिए, खुश रहिए, सुखी होइए। गुरु जी राधे राधे जी। गुरु जी हम जौनपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं। जौनपुर? जी सर। बोलिए। गुरु जी जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई उस समय न कोई पाप था न कोई पुण्य था, पाप आया कहाँ से? पाप और पुण्य को भगवान ने उत्पन्न किया है। भगवान के हृदय से पुण्य उत्पन्न हुआ धर्म, और भगवान की पीठ से पाप उत्पन्न हुआ अधर्म। लेकिन गुरु ये भगवान के ही पुत्र हैं, पाप और पुण्य दोनों। लेकिन गुरु जी कहा जाता है जैसा हम
पुण्य का काम करेंगे या पाप का काम करेंगे, उस हिसाब से हमको मिलेगा। हाँ, लेकिन जब हम कुछ करके ही नहीं आए, हम जीरो थे, उसके बाद कहाँ से पाप और पुण्य हो गया? कब जीरो थे आप? जब सर सृष्टि की उत्पत्ति हुई गुरुजी। सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई? हमको तो नहीं पता। हाँ, अनादि समय से। देखो, जब प्रलय हुआ, जैसे इस जन्म में अभी आप और हम हैं, अब अचानक प्रलय हो जाए तो प्रलय हो जाएगा तो हम सब खत्म हो जाएंगे, फिर एक नई सृष्टि होगी। तो उस नई सृष्टि में जब हम फिर पैदा होंगे तो इस जन्म का जो पाप पुण्य है, उस प्रलय के बाद जो सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद जो फिर सृष्टि कभी होगी, तो फिर जीव वही अपने पाप पुण्य लेके फिर भोगने के लिए तैयार हो किया जाएगा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। ऐसे क्रम, बेटा खड़े हो जाओ आप, ऐसी क्रम चलता रहता है, जन्म मृत्यु। इसलिए भगवान की शरण में जो है वो बच जाएगा, बाकी पिसते रहेंगे। राधे राधे गुरुजी जी। आपने हमें दूसरी बार देख रहे होंगे, लेकिन मुझे एक शिकायत है, क्योंकि मेरा वीडियो डाला गया है यूट्यूब पे, थोड़ा गलत तरीके से डाला गया है। आप देख सकते हो इस चीज को। तो क्या गलत तरीके से? देख लो आप, महिला पे जिंदा बूथ देख लो आप। किसी और, सुनिए दिखाओ। किसी और ने डाला है? नहीं डाला है, महाराज जी के उस पर डाला हुआ है। मैं ये नहीं कह सकती किसने डाला है, आपकी कमेटी ने डाला है, किसने तो अब डाला आप अब देखो, प्रश्नोत्तरी में आप आएंगी और जो बात करेंगी वो तो लाइव चल रहा, सारी दुनिया देख रही है। मैं ये कहना आपने माइक पकड़ लिया, इसको सारी दुनिया ने देखा। महाराज जी, मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हाँ। जिस दिन से ये वीडियो, जिस दिन वीडियो मेरे तो पास आपने आया, क्या प्रश्न किया था पिछली बार? ये आप प्रश्न सुन सकते हो आप। अभी बोल दो ना, अब सुनने मैंने का टाइम प्रश्न किया था, हाँ। क्या राधे राधे गुरुजी मैं आपके चरण छूना चाहती हूँ। हाँ। और उसमें बोला था मैंने कि कान्हा जी दिखाई देते हैं आप में मुझे, क्योंकि सीधा लिखा हुआ है उसमें कि भागवत में श्रीमद् भागवत अनुद्धाचार्य जी श्रीमद् सीधा भगवान से अटैच। जो यहाँ पे बेटा आप लोग प्रश्नोत्तरी करते हैं ना, ये लाइव चलता है। नहीं, लाइव तो और चलता इसके है, बाद लेकिन जैसे ही आप प्रश्नोत्तरी पूरी हुई, उसके बाद बहुत सारे लोग वीडियो काट काट के अपने चैनलों पर डाल देते हैं। नहीं, आपके चैनल पर डाला हुआ है, देख लो। तो उसको यदि आप ये वीडियो मुझे मिला था, मेरे घर के परेशान हैं, तो इससे क्या दिक्कत हुई आपको? ले जा रहे हैं। मेन चीज मेरे क्लाइंटों पे असर पड़ रहा है। काय का? मेरे क्लाइंटों पे असर पड़ रहा है इस चीज वीडियो से। तो काहे ऐसा बोलते हो कि क्लाइंटों पे असर पड़ जाए? बोला तो आपने है। मैंने नहीं बोला है, मैंने नहीं बोला। बोला क्या है ये तो आप सबको सुना दो ना, क्या बोला है, क्या बोला आप है, भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे क्या। और मैंने यहाँ भी फोन किया, इसलिए हम बोलते हैं कि प्रश्नोत्तरी में जो भी बात करो, ऐसी करो, सब सुन रहे हैं। देखो, प्रश्नोत्तरी में मैंने कोई गलत बात नहीं की है। तो फिर क्या, जब गलत नहीं है तो क्या दिक्कत है फिर? तो गलत नहीं है तो उस पे तो वीडियो में लिखा है ना, जिंदा भूत लेडीज पे। मेरे पे भूत दिखाई दे रहा है क्या आपको? है? नहीं दे रहा है ना? देखो किसने लिखा है, उसको चेक करा जाएगा। ये चेक करो खुद। 1 मिनट भैया, 1 मिनट, 1 मिनट। मेरे क्लाइंटों पे इससे असर सुनो, पड़ रहा है ना, देखो। ये बाद में दिखा देना, अभी दूसरों को प्रश्नोत्तरी में माइक दो तो दूसरे बात कर लें। 1 मिनट गुरुजी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, लेकिन जो कर्मचारी है ना, उनको समझा दीजिएगा सुनो जरा। बेटा, वो मैं चाहती, सुनो देखो सुनो, मेरे पास जिस दिन बागेश्वर धाम में मैं मिलके आई हूँ, उन बागेश्वर धाम ने भी मुझे आशीर्वाद दे रखा है। आपको मैंने गुरुजी बना रखा है, लेकिन उन्होंने भी आशीर्वाद दे रखा है मुझे। लेकिन ये चैनल पे गलत डाला गया है। सुनो बेटा, समझो, वो अपने चैनल पे यहाँ से जो कट के दूसरे लोग डालते हैं, दूसरों ने डाला है। दूसरे लोगों पे नहीं डाला है, वो आप देख सकते हो वीडियो। दिखाओ आप, दिखाओ मेरे को, दिखाओ, लाओ मेरे को दिखाओ। अभी आपको दिखा के कंफर्म करा देते हैं। लाओ, दिखा दो, कंफर्म करा दो। किस चैनल पर डाला, दिखा दो जरा। देख लो, आपके चैनल पर डाला है। हाँ? आपके चैनल पर डाला है। फेक आईडी है, क्या है मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे आईडी फेक बना लेगा? बेटा बहुत सारे मेरी आईडी फेक क्यों नहीं बनाते? मेरी सारी फेक आईडी होती है बेटा, बहुत सारी। चला रही हूँ, 2 बिजनेस है, भगवान के आशीर्वाद से, मेरे नहीं है, वो कान्हा जी की कृपा से है। लेकिन मेरी आईडी फेक क्यों नहीं है? तो लड़ लो फिर हमसे अच्छे से। नहीं, लड़ने नहीं आई हूँ मैं। काय के लिए आई हो? लड़ने नहीं आई। मार लो 2-4 थप्पड़ हमें। नहीं, 2-4 ना तो मेरे थप्पड़ मारने आई हूँ, ना मेरे में। तो काय के लिए आई हो? लेकिन मैं उससे बताने आई हूँ। जब इतनी हिम्मत ना हो तो इसलिए पहले बोला जाता है कि माइक लेके वही बोलो। माइक लेके बोलती हूँ, माइक लेके बोलती हूँ, पहले बोल लेते हैं होशियारी में, और बाद में जब ये होता है तो फिर रोने लग जाते हैं। बोलती हूँ, गलत नहीं बोलती हूँ। अगर प्रश्नोत्तरी में मैंने सवाल अगर गलत किया बहुत सारे चैनल फेक होते हैं। 1 नहीं 4 थप्पड़ लगाइएगा आप मेरे महाराज जी हो, आपको मैं गुरु मान चुकी हूँ। तो गुरु अगर मेरे को 4 थप्पड़ भी लगाएंगे, मैं राजी है। दूसरों को दे दो माइक। अगर गलत चीज बर्दाश्त होगी, मैं नहीं कर पाऊंगी ये वीडियो। बेटा ये बोल रहे हैं फेक चैनल पे पड़ा है।
हमारे जो YouTube पर है उस पर क्लिक, ब्लू टिक है उसमें, इसमें ब्लू टिक नहीं है।